होंगे, इनके बारे में बाद में जानेंगे, इनकी जरूरत तो नहीं है। हाँ, आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो है वो क्या है। मैंने बोला अवेयरनेस का है, तो आपको ये जानकारी लेनी है। मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स करी, बैक पेन और घुटने का पेन सही हुआ, स्किन अच्छी हुई, आंखों की रोशनी मेरी बढ़ गई है। मतलब जो चश्मा मुझे -3.5 लगता था, आज -1.75 है। भाई चश्मा मेरा 20 साल से लग रहा है। मेरे बाल नहीं है, नहीं है मतलब साइड में है, और बाकी बाल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये बात मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि ये बाल क्यों झड़ रहे हैं। मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करते थे, बहुत सारा इलाज कराया, लेकिन वो रुक नहीं पाए, क्योंकि हम रूट कॉज में काम नहीं किए। एक्चुअली रूट कॉज में ही काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम रूट कॉज में काम नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही आज हम बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं, और हम ऊपर से कुछ सोल्यूशन देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें आए और वो सारी चीजें ठीक हो जाएं। वो ऊपर से सॉल्यूशन जो आता है ना, उसकी वजह से कुछ ठीक होता नहीं है। हो सकता है कि आप उसके साथ अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं। मतलब आपको डायबिटीज हो गया ना, तो आप उसको ऐसे ही मैनेज करते रहते हैं कुछ चीजों से। लेकिन ये मान के चलिए कि आप या कोई भी इंसान दवा से अपना ना डायबिटीज ठीक कर पाता है, ना बीपी ठीक कर पाता है। कोई भी चीजें आप दवा से ठीक नहीं कर सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं बस। और मैनेज कैसे होता है, जिनको है वो जानते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो 74% डेथ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपको बता दूं, ऐसी डिसीज जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होती। मतलब अगर मुझे डायबिटीज है और मेरे पास कोई आदमी आ जाए, तो उसको डायबिटीज नहीं हो जाएगा। ये नॉन कम्युनिकेबल है। ऐसा था ना, पहले कोविड आया तो बोले आप 2 गज की दूरी रखिए नहीं तो हो जाएगा। वो कम्युनिकेबल डिसीज थी। ऐसा होता है ना, कोई फ्लू हो गया, आपको जुकाम हो गया, जुकाम वाले इंसान के पास रहे तो उसको भी जुकाम हो गया। वो कम्युनिकेबल डिसीज है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन सी, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गए, ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एनसीडीज हैं। ठीक है। तो 100 मौतें अगर पूरी दुनिया में होती हैं, तो 74 मौतें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से होती हैं। ये है आज का ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या है, अभी जब कोविड आया था तो लोग घर में बैठे और उनका सबका वजन बढ़ा, मेरा भी बढ़ा था। लगभग हमारा जो लाइफ स्टाइल है वैसा ही है। आज भी हम सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं। मतलब हमारे लाइफ में उतनी मेहनत नहीं है, हम उतना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। मतलब बहुत कम करते हैं। और ये एक वजह है, हमारा ये जो लाइफस्टाइल इतना डिसीज आ रहा है ना, लाइफस्टाइल का इतना प्रॉब्लम आ रहा है, लाइफस्टाइल डिसीज। इसके पहले, आज से अगर 40 साल पहले देखें, तो 40 साल पहले आप शायद ही किसी को सुने होंगे, किसी को डायबिटीज था, किसी को बीपी का प्रॉब्लम था। इतना सारा सुनने को नहीं मिलता था। हाँ, कुछ एक वजह है कि पहले उतने टेस्ट नहीं होते थे, आज टेस्ट ज्यादा है। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए टेस्ट की जरूरत नहीं हुई। जब प्रॉब्लम आई तो टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी। है ना, हम लोग मंगल ग्रह में पहुंच गए हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा अस्पताल भी खुल रहे हैं, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा खुल गए हैं, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है, आज कम पड़ रहे हैं। सोचिए कि रीवा शहर में, अगर मैं रीवा शहर में हूँ, तो हमारे रीवा शहर में गिनती में उंगलियों में गिन लेते थे आप डॉक्टर्स को। उतने डॉक्टर से काम हो जाता था। आज जितने डॉक्टर थे उससे कहीं ज्यादा अस्पताल हैं, और तब भी ये समस्या है कि कम पड़ रहे हैं, लाइनें लगती हैं। तो इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य पहले से बहुत खराब हो चुका है। ये बात कितने लोग मानते हैं? है ना, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे ये कितने लोग मानते हैं। आपको हैंड रेज नहीं करना है, मी लिखना, मी, ME, मी। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इंटरेक्टिव हैं। अगर आप बात करते रहेंगे ना, आप ऐसे मैसेज करते रहेंगे, तो मैं समझ में आएगा कि यस। जैसे विभा DH सिंह जी बोले हाँ मैं, GM पटेल सर, आप ऐसे बोलते रहें, रवि
सर बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, रवि चुग कटनी से हैं, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आज का हेल्थ सिनेरियो। और एक मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट बताता हूँ। आज मेंटल हेल्थ इतना पुअर हो गया है, इतना खराब हो गया है, और उसकी वजह है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। क्यों? उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे। क्योंकि अगर हमारा गट हेल्थ सही नहीं है, हमारा गट हेल्थ सही नहीं है, हमारा डाइजेशन सही नहीं है, तो हमारा मूड सही नहीं हो सकता, हमारा मेंटल हेल्थ सही नहीं हो सकता। और हम आज मेंटल हेल्थ को समझ भी नहीं पा रहे हैं, हमारा मेंटल हेल्थ क्या है और हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ क्या है, हमारा ओवरऑल हेल्थ क्या है, इन सारी चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो की। और अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो लगभग 10 करोड़ लोग आज डायबिटिक है हमारे इंडिया में, 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। और 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्री डायबिटिक है, मतलब बिल्कुल ऐसे किनारे पे खड़े हुए हैं थोड़ा सा। तो उनको क्या होगा? अगर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी सुधार के रहें तो हो सकता है कि बचे रहें, या फिर कल को फिर से ये डायबिटिक वाले में आएंगे। और पता चलेगा कि इंडिया के लगभग 25 से 30 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं। सोचिए, ये हेल्थ सिनेरियो है हमारा। पहले के समय में क्या होता था कि जो हार्ट अटैक्स होते थे लगभग 60 की उम्र के बाद होते थे। आज 25 से 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, और आपको पता है, आप चारों ओर देख रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है। तो इसको मैं और फास्ट ले जाता हूँ, ठीक है। और ये सब की वजह क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। पर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कैसे हुई, ये सारी चीजें समझेंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं? खाना तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मतलब पहले से ज्यादा अब लोग खाते हैं। पहले लोग 2 बार खाते थे ना, उनके पास पहले क्या होता था, दोपहर में एक खाना खाते थे, या सुबह, और एक रात में। सिर्फ 2 बार खाते थे। आज हम लोग कम से कम 5-7 बार खाते हैं। लेकिन फिर भी इतना खाने के बाद न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, मतलब हम खाना तो ज्यादा खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा रहा है। हमारी बॉडी को चाहिए क्या? न्यूट्रिशन। हम लोग खा रहे हैं पेट भरने के लिए, पेट तो भर रहा, लेकिन हमारा जो सेल्स है वो भूखा रह रहा। सेल्स भूखा क्यों रह रहा? क्योंकि सेल्स को चावल दाल रोटी सब्जी से मतलब नहीं है। आपने क्या दिया? पिज्जा खाया आपने, बहुत अच्छा बर्गर खाया, उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बॉडी इन सब चीजों को नहीं जानती। हमारा बॉडी जानता है प्रोटीन को, हमारा बॉडी जानता है कार्ब्स को, हमारा बॉडी जानता है फैट्स को, मल्टीविटामिन्स को, मिनरल्स को। उसको तो ये चाहिए। आप कैसे दें, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है? सॉइल डिप्लीशन, मतलब हमारे मिट्टी की जो ताकत है ना, वो खत्म हो रही। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हम लोग अभी देखिए, बार बार खेती होती है। पहले के समय में कुछ खेत छोड़ दिए जाते थे, जिसे कहते हैं परती छोड़ते थे, है ना। उसमें खेती लगातार नहीं करते थे। अभी क्या है, एक ही खेत में 2 बार खेती होती है, साल में 2 बार 3 बार, इतनी ज्यादा खेती होती है। और जो लोग सब्जियों का व्यवसाय करते हैं, उनकी खेत साल में एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहती। वो लगातार कुछ ना कुछ उसमें उगाते रहते हैं। अब आप बताइए, वो खाली इसलिए छोड़ा जाता था कि उसमें जो मिनरल्स हैं फिर से बन जाए, आ जाए, इकट्ठे हो जाए। लेकिन आज लगातार उसमें क्या हो रहा है? इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, लगातार फार्मिंग हो रही, लगातार खेती हो रही। और क्या होता है? केमिकल और फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, ये रासायनिक खादों का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज, कि हमारा जो मिट्टी की क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो गई है। और इसकी वजह से क्या हुआ है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। मतलब हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव थे वो रह नहीं गए हैं। केचुआ कहते हैं किसान का मित्र था, अब तो है ही नहीं। आप खोद के देखना, आपके खेत में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो, मतलब सूक्ष्म जीव थे, और वो भी अब नहीं रह गए हैं। उनका काम था, मिट्टी को छिद्रित करते थे, तो मिट्टी को ऐसा बना देते थे
कि वहां से न्यूट्रिशन हमारे पौधे ले पाते थे। आज मिट्टी सख्त हो गई। ठीक है। तो ये सारी वजह हैं। और क्या है? ये मैंने बताया, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि पूरी मिट्टी का न्यूट्रिशन, जो मिट्टी में तो कुछ रह ही नहीं गया है। और ये मजबूरी हो गई है, क्योंकि ऐसा करते करते एक दिन आने वाले टाइम में क्या होगा ये सोचिए। ठीक है। जितने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, इनसे क्या होती है, जब आपकी मिट्टी में ये चीज जाती है ना, तो उनके माध्यम से यही चीज आपके खाने में भी आती है, थाली में आती है। मतलब आप आज केमिकल ही खा रहे हैं। एक स्टडी में मैं पढ़ रहा था कि हम लोग एक साल में लगभग 2 किलो पेस्टिसाइड खा जाते हैं। साल भर में 2 किलो पेस्टिसाइड हम लोग खाते हैं। तो वो कहाँ जाएगा? हमारा जो गट है ना, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाएगा, गट डिसबायोसिस होगा। और वहां से बहुत सारी 80% बीमारियां तो हमारे गट से हैं। और जब हम गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देंगे, तो ना हमारा फिजिकल हेल्थ सही रहेगा, ना हमारा मेंटल हेल्थ सही रहेगा। लेकिन ये मैं डरा नहीं रहा हूं। ये सिनेरियो है, ये बारिश है, ऐसा कहते हैं ना, ये बारिश हो रही है। आप इसको रोक नहीं सकते, हम इसको रोक नहीं सकते। ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। बारिश तो होगी, ये बारिश है और ये बारिश होगी। इसको रोक कैसे सकते हैं? छतरी लगा लो। मैं बताऊंगा कैसे रोका जा सकता है। थोड़ा सा और समझ लीजिए कि आज जो हाइब्रिड एंड कहें जीएम सीड्स, जीएम सीड्स का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। आज के जो बीज है ना, बहुत शानदार दिखते हैं। जब आप, कोई भी इंसान देखें मार्केट पे, आप बीज लाते हैं, बहुत शानदार दिखता है, चमकदार बिल्कुल। नो डाउट उसमें पैदावार ज्यादा होती है, क्योंकि इसको ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि पैदावार ज्यादा हो। पैदावार ज्यादा होगी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा। न्यूट्रिशन नहीं होगा। आप एक चीज और समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि ऐसा है कि आप पहले 1 एकड़ में 5 क्विंटल गेहूं होता था, ठीक है। आज आप 20 क्विंटल गेहूं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि आपके पास हाइब्रिड और जीएम सीड्स हैं। ठीक है। मिट्टी में न्यू जो मिनरल्स हैं वो पहले से कम हो गए हैं। पौधों में मिट्टी से ही मिनरल्स जा रहे हैं। विटामिन और मिनरल्स कहाँ से जाते हैं? मिट्टी से ही जा रहे हैं ना। जो मिट्टी में है नहीं, पैदावार ज्यादा हो रही है। तो मतलब आप समझिए कि मेरे पास ज्यादा अमाउंट होगा तब तो मैं किसी को अमाउंट बांट पाऊंगा। मिट्टी में कुछ है नहीं, उसमें से ही पैदावार आपने बहुत ज्यादा ले रखी है, ले रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें न्यूट्रिशन नहीं बचेगा। तो हम जो खा रहे हैं उसमें सिर्फ क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, और कुछ नहीं। हमारे सेल्स को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, इनकी वजह से हुआ क्या, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू पहले के अनाज में थी, फ्रूट्स में थी, वो आज नहीं है। आपको बताऊं, अगर मान लीजिए एक टमाटर को के जो मिनरल थे, या कहें कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, वो आज आपको अगर उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए जो 40 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक नहीं, आपको लगभग 10 टमाटर खाने पड़ेंगे। अब आप बताइए कि आप कितने लोग हैं जो 10 टमाटर एक दिन में खा लेते हैं? ऐसे ही हाल एप्पल का भी है। पहले कहते थे एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डेली एक एप्पल खाओ बस। आज क्या हो गया है? कम से कम 12 से 15 एप्पल खाने पड़ेंगे अगर वो न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए तो। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। मुझे पता है। अब ये प्रॉब्लम इतना पहले से है। जो मैंने ये बताया है, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं घर का खाना खाता हूँ, मैं प्योर खाता हूँ, अपने खेत से उगा के खाता हूँ। ऐसा कहते हैं ना, अपने खेत से उगा कर खाता हूँ, प्योर खाता हूँ, घर का खाता हूँ, बाहर का कुछ नहीं खाता। आप अपने आप से पूछिए एक बार,
मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, तो अंदर से यहां से आवाज आएगी। उल्लू ना बनाओ, झूठ ना बोलो। ये आवाज अगर अंदर से आ रही है तो ये मान के चलिए कि वो सच्चाई है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक चीज और ऐड हो रही है, रिफाइनरी। मतलब आपको बहुत सारी चीजें रिफाइंड मिलती है ना। आटा लेते हैं रिफाइंड पैकेट का, बाहर की चीजें लाते हैं, इतना रिफाइंड चीजें हैं, ऑयल है रिफाइंड का। मतलब उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज थी उनको बाहर निकालने के बाद ये ऐसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप, मैदा है ना, पहले के आटे और आज के आटे में फर्क है। एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू पहले से नहीं है, ऊपर से आपने उसको रिफाइन कर दिया। अब गेहूं में खाने लायक चीज बची क्या है? ब्रान, छिलका। और उसको तो हम पहले ही निकाल देते हैं, रोटी बनाने से पहले, मतलब आटा लगाने से पहले हम उसका छिलका निकाल देते हैं। और तो लेते क्या है जो हमें नहीं चाहिए। फाइबर के लिए आप गेहूं को खाते हो ना, मल्टीविटामिन क्या लेते हो आप? और फाइबर तो पहले ही निकाल दिए, बचा ग्लूटन। आज आप इंडिया में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं चावल नहीं खाता, रोटी बस खाता हूँ। 80 to 90% लोग, फिजिक्स अच्छा है, बिल्कुल सीधा, आइडियल वेट में दिखते हैं, लेकिन उनको बेली फैट है, पेट निकला हुआ है। या फिर ऐसे आप ऐसे कहिए, ऐसे सी बनाइए, ऐसे पेट में लगाइए, ऐसे ऐसे पेट में पकड़िए, आ रहा पकड़ में कुछ। वो क्यों है? क्योंकि हमारा खाना जो है, जो हमारी रोटी है ना, वो भी खराब हो गई। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक चीज और बताता हूं। बहुत सारे एक दिमाग में ये भी होगा ना आपके, कि मैं अपने खाने में मल्टीग्रेन यूज करता हूँ। मल्टीग्रेन मतलब मैं ज्वार मिला लेता हूँ, बाजरा मिला, रागी मिला लेता हूँ, पता नहीं क्या क्या मिला लें। ठीक है। आप बताइए, क्या वो खेती मंगल ग्रह में होती है? इसी मिट्टी में वो भी खेती होती है, इसी प्रोसेस से होती है। वहां भी पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, वहां भी रासायनिक खाद डाली जाती है, वही मिट्टी है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं बचा है। आप सिर्फ यहाँ के लिए खा रहे हैं, मतलब आप अपने आप को बस बता रहे हैं हाँ मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ। अगर आप इतना ही अच्छा खा रहे हैं तो दवाइयां क्यों खानी पड़ रही है? इतना मोटापा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग खा नहीं सही रहे हैं। और मोटापे से होने वाली ये सारी समस्याएं आपके आजू बाजू हर घर में है। अगर किसी घर में किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो उसके बगल वाले घर में दो लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी जो वजह थी वो मैंने बताई। अब इसका निवारण बताऊंगा। क्यों आपको टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, घुटने बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। मतलब 40 साल की उम्र, मैं कह रहा हूं मेरे साथ हुआ है। 25 साल की उम्र में घुटने का प्रॉब्लम, 25 साल की, 30 साल की उम्र में डायबिटीज का प्रॉब्लम। ये सब क्या है? सोते ही खर्राटे आने लगते हैं। मतलब ऐसे खर्राटे की ट्रेन में सफर करो तो समझ में आता है। वैसे तो अपने घर में रहता है इंसान। अपने साथ सोने वाले से पूछिए कि खर्राटे कैसे आते हैं। आज स्ट्रोक हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, श्वसन का मतलब लंग्स खराब हो रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो आज ये इतनी ज्यादा हालत हो गई है मतलब लोगों की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल खराब हो रखा है। और ये जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपका टोटल ओवरऑल वेलनेस। वेलनेस क्यों? आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का खेल है। किडनी फेलियर बहुत सारा हो रहा, हेयर लॉस हो रहे हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा, फैटी लीवर। फैटी लीवर पहले पता है, पहले जब आप हम लोग डॉक्टर के पास जाता था कोई इंसान और उसको फैटी लीवर होता था, तो डॉक्टर एक ही लाइन में बोलता था, लेते हो क्या? सिर्फ यही पूछता था। लेकिन जब हुआ क्या, 12 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को फैटी लीवर होने लगा। अब 10 साल 12 साल के बच्चे तो नहीं पीते ना, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, फिर क्यों हुआ?
फिर आया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये पहले नहीं होता था, अब होता है। NAFLD बहुत सारे लोगों को होगा, है ना। ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम होने के बाद क्या होता है? मान लीजिए एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसका जो पूरा फाइनेंस है ना वो बिगड़ जाता है। एक इंसान अगर मान लीजिए कि आज 35 साल का है और उसको डायबिटीज हो गया, तो 500 से लेकर 2000 तक की दवाई एक महीने की खाएगा, ठीक है। और उसको मान लीजिए 75 साल जीना है, आज 35 साल का है, तो 40 साल वो दवाई खाएगा। आप सोचिए कि अगर एक साल में 5% की ग्रोथ लेके चलूं और उसको बाकी कोई बीमारी ना हो, हालांकि ऐसा नहीं होता, एक बीमारी पकड़ ली आपको, 10 साल बाद दूसरी, 5 साल बाद दूसरी, तीसरी, ऐसी। और हो सकता है कि एक बार ऐसा कुछ हो कि आपको एक साल अस्पताल में 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की दवाई करानी पड़ जाए। 100% बता रहा हूं। अब मान लीजिए 500 से 2000 रुपये आपका खर्चा है और 40 साल तक आप दवाई खाते हैं, तो लगभग 30 लाख से 35 लाख रुपए आप खर्च करेंगे अपनी दवाइयों पर। 5% का ग्रोथ लेके चलें तो मतलब 5% तो दवाइयां महंगी हो जाती हैं हर साल। अब सोचिए कि इतना प्रॉब्लम है, मतलब हम 50 लाख धीरे धीरे देने को तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं अपनी? बहुत सारे होशियार लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हूं। और फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, देखिए, जो आप डेली दवाइयां लेते हैं उसके लिए हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करता। बहुत ज्यादा आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो कितने का? 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। 1% लोग भी नहीं है जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और उसमें से भी 1% नहीं है जो 50 लाख प्लस का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। आज की डेट में 10 लाख का बिल, आप एक हफ्ते डॉक्टर के पास, एक हफ्ते अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ, 10 दिन नहीं रुक पाओगे 10 लाख में। तो सोचो कि क्या प्रॉब्लम होगी जिस दिन आपके घर ऐसा कुछ हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को ऐसी कोई बीमारी हो गई, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आपके घर बिक जाएंगे, जमीन बिक जाएगी, गहने बिक जाएंगे। हो सकता है वो स्वास्थ्य ना मिले, वो शरीर भी ना मिले। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक बड़ी बात यह है कि आप अगर मान लीजिए आप बीमार हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप कम काम कर पाएंगे, इनकम कम होगी, मेडिकल एक्सपेंस ज्यादा होगा। मतलब हम काम कम कर पा रहे हैं तो कमाएंगे कम। अब कमाएंगे कम और खर्च ज्यादा होगा क्योंकि दवाइयां भी ऐड हैं। तो फाइनली होगा क्या? आपका पूरा परिवार स्ट्रेस में रहेगा और पूरे परिवार का स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रावेन सर बहुत डरा दिए, कुछ सॉल्यूशन तो बताओ, है ना, बहुत डरा दिया है। ये डराया नहीं हूं, ये सच्चाई है। ये आज की सच्चाई है। आंख बंद करने से ये झूठ नहीं हो जाएगा। कान बंद कर लो, नहीं सुनोगे, ये झुटलाया नहीं जा सकता। आप नहीं सुनो, नहीं देखो, लेकिन जो है सो है, ये कहीं नहीं जाने वाला। और अगर आज आप नहीं सुधरे तो कल आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। किसको लगता है ऐसा कोई इंसान हो जो कहे कि मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारूंगा, ऐसे ही अनाप शनाप का लाइफस्टाइल जीऊंगा, ऐसे ही अनाप शनाप का खाऊंगा और जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? कोई है ऐसा? हैंड रेज कर सकते हो। ऐसे महापुरुष से मैं मिलना चाहूंगा। नहीं हो? अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप आगे सुनिए करना क्या है। ये है सॉल्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमारे बॉडी को राइट न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। हमारी बॉडी को सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देना है, सही मात्रा में फैट देना है, सही मात्रा में विटामिन देने हैं, मिनरल्स देने हैं, सही मात्रा में फाइबर चाहिए और सही मात्रा में प्रोटीन चाहिए। और जब बात प्रोटीन की आती है तो बहुत सारे होशियार लोग कहते हैं प्रोटीन से तो किडनी खराब होती है।
प्रोटीन नहीं लोगे तो खराब हो जाएगी। किडनी ही नहीं, पूरा सिस्टम, पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है। तो मैं बताया ना, सबको पता है ना वजन घटाना, कम खाओगे वजन घट जाएगा। आगे चल के बताता हूँ। ठीक है। तो हमारे ओवरऑल जो हेल्थ है ना, उसमें 80% रोल है हमारे खाने का। मतलब हम कितना न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं। हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब डेली हम पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कुरकुरे खाएंगे। ऐसा नहीं है क्या? खाते तो वही हैं, यही सोच के कि स्वास्थ्य सही हो जाएगा। लोगों को मैं देखा हूं, अभी गर्मियां आ गई हैं और जैसे क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा थकान लगती है, जाके स्टिंग स्टिंग पीते हैं। कहते हैं स्टिंग एनर्जी मिलती है। और आधे घंटे बाद फिर से वही। और ऐसे जितने लोग हैं, लिख के ले लीजिए, 5 साल बाद दवाइयां खाने वाले हैं। डेली सुबह शाम दवाई खाएंगे, कोई डायबिटीज की खाएगा, कोई बीपी की खाएगा, कोई कोलेस्ट्रॉल की खाएगा। 100%। तो आपको अपने खाने में न्यूट्रिशन चेक करना है कि आपके थाली में कितना न्यूट्रिशन है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मिनिमम 50 ग्राम से कम प्रोटीन की जरूरत हो प्रेजेंट टाइम में। अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई, 18 या बच्चों को जरूरत होती है, 50 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत बच्चों को होती है। ठीक है। आपका वजन है 60 किलो, तो आपको कम से कम 60 ग्राम, मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। और हमारे इंडिया में 99% लोगों को प्रोटीन डिफिशियंसी है। 99% लोगों। प्रोटीन मतलब जितना हमें चाहिए, 100 में से 1 बंदा खाता है। कैसे स्वस्थ रहेगा बताइए? पॉसिबल है क्या कि स्वस्थ रह पाए? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। मैं टाइम चेक करता हूँ क्योंकि मुझे क्लोज करना है 10। हाँ अभी टाइम है, मैं 9:30 तक का टाइम दिया ना। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का रोल है 20%। डेली आप जिम जाते हैं, अच्छी बात है। वॉकिंग करते हैं, अच्छी बात है। योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका रोल है 20%। क्वालिटी स्लीप। आज इंडिया में 71% लोगों को जो स्लीप है वो पर्याप्त नहीं है। मतलब 100 में से 71 लोग प्रॉपर नहीं सोते हैं, स्ट्रेस्ड हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको माइंड को स्ट्रेसफुल रखना पड़ेगा। ये स्वस्थ रहने के तरीके मैं बता रहा हूं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। हमें कितना पानी पीना है, इसका ख्याल रखना है। और सप्लीमेंट बिना आज पॉसिबल नहीं है, मैं प्रूफ करूंगा अभी, सप्लीमेंट बिना पॉसिबल नहीं है। अभी आप अगर सेशन सुन रहे हैं पुरान नए लोग, तो आपको आपको ये लगा होगा कि अभी तो बात कर रहे थे जमीन और मिट्टी की और ये सारी चीजें। आज की डेट में बिना सप्लीमेंट के पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जितने लोग नए हैं या पुराने, ऐसा कोई है आज की डेट में, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिला, बिना सप्लीमेंट के, बिना आयरन की टेबलेट, बिना मल्टीविटामिन खाए, 9 महीने किसी भी डॉक्टर ने कंडक्ट कराया हो, आप डॉक्टर के पास गए हो और उसने कहा हो कि आपको मल्टीविटामिन और फोलिक एसिड और ये सारी चीजें नहीं लेनी है कोई ऐसा? कोई डॉक्टर भी नहीं है जो ये ना कहे कि ये लेना है कि नहीं लेना है। लेना ही लेना है। तो ये सिर्फ गर्भवती महिलाओं के साथ नहीं है, ये सबको लेना होता है। उस समय जरूरत ज्यादा होती है इसलिए अलग से देते हैं, और डॉक्टर ये मान के रखता है कि आपके खाने में है इसलिए नहीं देते। और खाने में है क्या, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। अब आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ये चॉइस नहीं है, मजबूरी है। बहुत लोग कहते हैं मैं नेचुरल कर लूंगा। कितना नेचुरल करोगे? कहाँ से लाओगे? आप अपना प्लेट चेक करवा लो, दुनिया की किसी भी लैब में चेक करवा लीजिए अपनी प्लेट। पॉसिबल नहीं है। अपने से वजन घटा लूंगा, होता है ना, अपने से वजन, मैं तो अपने से वजन घटा लूंगा।
मैं जब लोगों के पास, जब मैं अपने से घटा लूंगा मेरा हो जाएगा। ठीक है। क्या करते हैं वो, अपने से वजन, जैसे मैं बताया ना, मैंने 16 किलो अपना वजन अपने से घटाया, मेरी दवाई नहीं बंद हुई, मेरा बैक पेन नहीं ठीक हुआ, मेरा घुटने का पेन ठीक नहीं हुआ, मेरी आंखों का नंबर नहीं बढ़ा, मेरा स्किन अच्छा नहीं हुआ। क्यों? मैंने अपने से वजन घटाया था। वापस वहीं बढ़ा है, फिर से वहीं, वजन भी बढ़ गया, हालत और अलग खराब हुई। ठीक है। होता क्या है, जब हम अपने से वजन घटाते हैं तो हम मसल लॉस करते हैं, फैट लॉस नहीं, मसल लॉस। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, आप अपने से वजन घटाएंगे तो क्या करेंगे, मैं अब सलाद बस खाता हूं, मैं अब नींबू पानी लेता हूं, रात में खाना नहीं खाता हूं। आप सोचिए, आपके खाने में न्यूट्रिशन पहले से नहीं था, अब आप क्या कर रहे हो, खाना कम कर दिए वजन घटाने के लिए, तो क्या होगा, हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए था, एक तो वैसे भी प्रेजेंट टाइम में हम लोग, इंडियन डाइट की बात बता रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन की बात करता हूं अगर, तो प्रोटीन हमको मान लीजिए 60 ग्राम चाहिए, पहले से 20 ग्राम है हमारी थाली में। मसल्स बनेगी ना, मसल्स तो प्रोटीन से बनती है, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो वो सारा प्रोसेस कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आती, प्रोटीन से। ठीक है। अब आप प्रोटीन पहले से 20 ग्राम ले रहे हो, मतलब चाहिए था 60 ग्राम, ले रहे हैं 20 ग्राम, 30% ले ही रहे हैं। अब मैं एक टाइम का खाना बंद कर दिया, मैं वजन घटाने के लिए क्या किया, एक टाइम का खाना बंद कर दिया, अब जो 20 ग्राम मिल रहा था वो भी 10 ग्राम में आ गया, तो क्या होगा, मसल लॉस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब आपने वजन घटा लिया, भूखे रहेंगे, वजन घट जाएगा, नो डाउट वजन घटेगा, मसल लॉस होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाएगा कि जैसे ही आपने फिर से खाना स्टार्ट किया, जो मेरे साथ हुआ, फिर से वही, पता चला 90 था, अब तो 100 हो गया, वीकनेस अलग आ गया, इरिटेशन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, डाइजेशन खराब हो गया, क्योंकि पता नहीं क्या क्या कर लिए हैं अपने बॉडी के साथ, है ना। तो वो जो रिजल्ट आता है जो आप अपने से करते हैं वो है टेम्परेरी रिजल्ट। आपको सस्टेनेबल चाहिए, सस्टेनेबल रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, सस्टेनेबल रिजल्ट मिलेगा जब आप इस कम्युनिटी में आएंगे, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करेंगे। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही क्यों, एक ये भी क्वेश्चन है, दुनिया भर न्यूट्रिशन आते हैं मार्केट में, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही क्यों, ये आपका डाउट होगा, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। आपके जितने क्वेश्चन होंगे आप रखिए, हो सकता है आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे अगले 10 से 15 मिनट में। ठीक है। आपको बस रुके रहना 15 मिनट। ओके। फैट लॉस और मसल गेन करना है तो आपको यहां आना है, क्यों? क्योंकि यहां पे होता है हेल्दी वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस जैसे मैंने किया है, 2 साल हो गए, सॉरी 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, तो 2.5 साल में मेरा फिर से 1 क्विंटल तो नहीं हुआ, पहले क्यों हो गया था, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था, मैंने बताया टेम्परेरी रिजल्ट है। आज आप 5 किलो घटा ली, 10 किलो अपने से घटा लिए, वो टेम्परेरी रिजल्ट है। आप 5 साल बाद बताना कि आपका वजन वहीं पे रुका है, अरे 5 साल की बात छोड़ दो, 1 साल बाद बताना। ठीक है। आप यहां आते हैं तो आपको मिलता है एक बैलेंस न्यूट्रिशन, मॉर्निंग, इवनिंग, ओवरऑल पूरा आपको ऐसा डाइट दिया जाता है कि आपके बॉडी को जो चाहिए, आपके सेल्स को चाहिए न्यूट्रिशन, वो सेल्स आपके बॉडी के एक एक सेल तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सेलुलर बेस्ड है, सेलुलर न्यूट्रिशन है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने वाली चीजें हैं, है ना, हम लोग ऐसी चीजें लेते हैं, एनर्जी बनी रहती है, इंसान ग्लो करने लगता है। ऐसे जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, ये हालत हो जाती है अपने से वजन घटाने में, ऐसे सूख के काटता है, ऐसे जैसे कहते हैं ना, आम से वो रस निकाल लो, या आम जब गर्मियों में सूख जाता है, ये हालत होती है जब इंसान अपने से वजन घटाता है। और जब यहां आके वजन घटाता है तो ऐसा इंसान होता है जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यस, मैं, मुझे गर्व है, फक्र है इस कम्युनिटी में, इस न्यूट्रिशन में। ये है सस्टेनेबल रिजल्ट। ठीक है। तो आपको क्या करना है,
क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि यहीं पे है पॉसिबिलिटी, और कहीं है नहीं। अगर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पे 60 से 70 साल के लोग आते हैं और कहते हैं मैं यंग फील कर रहा हूँ। उम्र है 70 साल, लेकिन वो 50 या 45 की तरह वर्क करते हैं। और आप बाहर जब अपने से वजन घटाते हो, 45 साल की उम्र में आप 70 साल के दिखते हो। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो जिसको ऐसा रिजल्ट चाहिए, वो आगे तैयार हो जाए। क्यों? इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आप आइए, हमारी कम्युनिटी आपका वेट कर रही है। क्योंकि यहाँ क्या क्या मिलता है ये समझिए। सोचिए यहाँ कितनी सारी चीजें मिलती हैं। ऑनलाइन एक्सरसाइज क्लासेस हैं। अगर आप कहीं भी ऑनलाइन एक्सरसाइज क्लास लेते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं आते, किसी से भी ऑनलाइन एक्सरसाइज क्लास खरीदते हैं, महीने का 5,000 रुपये लगता है कम से कम। सिर्फ एक्सरसाइज कराएंगे वो आपको। 5,000 रुपये महीने लगते हैं। और यहाँ क्या होता है, बहुत सारी न्यूट्रिशनल मास्टर क्लास होती है। इंसान आता है अपना वजन घटाने और एक वेलनेस कोच टाइप का बन जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट बन जाता है। उसको पता हो जाता है कि न्यूट्रिशन क्या है, कैसे देना है, कैसे लेना है, कैसे लाइफ टाइम हमको हेल्दी रहना है। और ये मास्टर क्लास लेने के लिए ना, अगर आपको सोचिए महीने में कई सारे सेशन मिलते हैं। और इतने सारे सेशन अगर आप लेने जाएं पैसे से, तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। कम से कम 8 से 10 हजार रुपए। 8 से 10 हजार रुपए। मतलब 10 हजार ये दिए, 5 हजार वो दिए, 15 हजार रुपया हो गया। अब आप जाओ किसी से पर्सनल ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए, मतलब उसके पास जाओ, अपना डाइट बनवाओ, और कम से कम आपको 4 से 6 हजार रुपये चार्ज कर देगा। मोटा मोटा 5 हजार रुपये मान लें। 15 5 20 हजार रुपये। 20 हजार रुपये ये हो गया। स्पेशल वेलनेस लिविंग वर्कशॉप होते हैं, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है हमारा। और वो सेशन इतना अमेजिंग होता है कि आपका पूरा हॉलिस्टिक हेल्थ सही हो जाएगा। घर का हर इंसान, पूरा एक क्लास आपने ली, आप यहाँ पे आए, तो पर्सनल ट्रेनिंग आपकी नहीं हुई, पूरे पूरे आपके घर की हो गई। तो इस पे भी अगर आप चाहें खर्च करने, तो 10 से 15 हजार रुपये आपके ये लग जाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं कितना खर्च हो जाएगा, 30 से 35 हजार तो ये खर्च हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ आएंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मान लीजिए इसकी कॉस्ट 7 हजार रुपये, ठीक है। 30 हजार की कॉस्ट उस इसकी है, तो 37 हजार रुपये इसकी कॉस्ट है। मैं आपको कहता हूँ 37 हजार नहीं खर्च कर सकते क्या भाई? अपनी सेहत के लिए, जिसके लिए आपको मैंने बताया कि अगर कोई इंसान को प्रॉब्लम हो जाए, तो कब आपके 30 40 लाख रुपए लग जाएंगे पता नहीं। एक बार चले जाओ, एक बार एडमिट हो गए, तो 1 लाख रुपए से नीचे तो आप अगर एक दो दिन रुक गए तो भी लग जाएंगे। तो क्या आप 37 हजार खर्च करने के लिए नहीं तैयार हैं? मैं सिर्फ आपसे 37 हजार मांग रहा हूँ। कितने लोग हैं जो 37 हजार देने के लिए तैयार हैं? ठीक है। इसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं 1 लाख रुपए मांगू तो दे देंगे। वो कह देंगे कि मेरे घर को स्वस्थ कर दीजिए, 1 लाख रुपए ले लीजिए। ठीक है। सोचिए आपको क्या मिलता है। अब यस। चलिए, तो अभी नए लोग कितने हैं, ये थोड़ा हैंड रेस करिए। 1 मिनट, मैं आपके सभी के हैंड लो करता हूँ। को होस्ट सभी के हैंड लो कर लीजिए, ठीक है। नए लोग अंजलि कुशवाहा हैं, और कोई है नया? हैंड रेस करिए। यस, ध्यानचंद पटेल जी हैं, है ना? ओके, बहुत सारे लोग हैं। आपको एक चीज
अगर आज के सेशन से किसी की एक की लाइफ सुधर गई तो मेरा सेशन हो जाएगा कंप्लीट, मतलब मैं ये मान लूंगा कि ये सेशन वर्दी ऑफ मनी था, मेरे लिए सही था। अब मैं आप सबके वो डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो यहाँ पे पहले से इस कम्युनिटी का हिस्सा है, और जब आप लोगों को और समझाने जाते हैं तो वो आपको उल्टा ज्ञान देते हैं। उल्टा ज्ञान देते हैं ना, अरे हो गया, मुझे पता है कितना होगा ये, कितना प्योर होगा, ये भी तो डब्बे में पैक होके आता है, ये भी तो 2 साल के लिए डब्बे में पैक होता, तो इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया होगा, इसके कलर के लिए क्या डाले होंगे, हमारा डॉक्टर क्यों मना करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के पास, ऐसे करिए। लोग कहते हैं ना, हमारा डॉक्टर तो मना कर दिया, कहते हैं ना, हमारा डॉक्टर बोला ये डब्बे उब्बे वाला ना लेना कुछ भी, इसमें प्रिजर्वेटिव होता है, ये भी तो डब्बे में पैक होके आता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, ये डाउट क्लियर करिए। ये तो पुराने लोगों के लिए भी है ना, ये डाउट आपका भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं जब शुरू में आया था, मैं अपने बेटे को न्यूट्रिशन देना तब स्टार्ट किया जिस दिन वो 2 साल का पूरा हो गया, क्योंकि डब्बे में लिखा था 2 साल के पहले नहीं देना। तो मुझे लगा था शायद कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं नया नया था, 6 महीने हुए थे, तो 6 महीने वाले को भी ये डर लगा रहता है। तो आप अपना डाउट क्लियर करके जाना अभी, ठीक है? हाँ, अभी टाइम है, डाउट क्लियर करके जाना। अब मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलिए। तो आपका जो डाउट है वो ये है, प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स तो होंगे ही, नहीं तो 2 साल कैसे चलता। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये इसकी जो पैकेज होती है ना, उसमें सर आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क इशू आई थिंक। राहुल सर, राहुल सर आपका नेटवर्क इशू आई थिंक। जस्ट वेट, मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये जो क्वेश्चन होता है ना, अभी राहुल सर बैक होके आ रहे हैं, तुरंत बैक होंगे। और कुछ नेटवर्क चैलेंज है जिसके कारण से राहुल सर बाहर हुए हैं। और अभी सर ने बताया था कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, है ना। अभी देखिए बहुत सारी चीजें राहुल सर बता रहे थे कि कैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या हमें सही है। उन्होंने बताया क्यों लेना जरूरी है ना। तो ये सारी चीज अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, उसको जरूर रख लिख के लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और किसी का अगर क्वेश्चन ऐसा होता है तो हम जरूर आपसे बात करेंगे और उस क्वेश्चन को भी लेंगे कि ऐसा क्यों, है ना। तो जस्ट रावण सर अभी बैक आ रहे हैं। ओके, तो कुछ नेटवर्क चैलेंज है जिसके कारण सर का आवाज नहीं आ रहा है। और अभी आएगा सर, सर जस्ट ही बैक आ रहे हैं। और अभी लीव बाहर हो गए हैं, नेटवर्क चैलेंज है कुछ, उन्होंने बताया था कि जूम चैलेंज है। तो सर अभी बता रहे थे, है ना। मेरा भी नेटवर्क वॉइस ब्रेक हो रहा है। जस्ट वेट।
अब सही है? ओके। जी एम सर, ओके। ओके। तो अभी रावल सर बता रहे थे कि कैसे हम लोग के पास जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग वेट लॉस खुद से कर लेंगे। बहुत सारे लोग वेट लॉस कर रहे हैं, है ना। बहुत दिनों से मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पैदल चलते हैं, मैं वॉक पे जाता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन उनको सिर्फ ये पता नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपको एक सलाहकार, एक फिटनेस सलाहकार मिल रहा है तो उसकी जरूर संपर्क करिए। अगर आपको फिटनेस सलाहकार मिल रहा है तो उससे जरूर संपर्क कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी फिटनेस के लिए एक फिटनेस सलाहकार से जरूर मिलिए। उनसे सलाह लीजिए क्या मेरे लिए सही है। अगर मुझे कोई फिटनेस से संबंधित समस्या है, और यदि हमारा वजन ज्यादा है या वजन ज्यादा के कारण कोई समस्या है ना, तो आप उनसे सलाह लीजिए कि मैं कैसे। अभी एक बीच में टॉपिक आया था कि खर्राटे, खर्राटा बड़ी समस्या है। आज की डेट में खर्राटे बड़ी समस्या है। आप ये समझिए कि जब आप सांस लेते हैं सोते समय, सर बताते थे ना कि कभी खर्राटे सुनना हो ना, ट्रेन के रिजर्वेशन डब्बे पे आप चले जाइए, एसी बॉक्स पे, और वहां एसी टायर पे चले जाइए, और रात में निकलिए तो सबसे ज्यादा खर्राटे की आवाज आती है, और सब सफेद चादर में ऑलरेडी रहते हैं, एक से दिखते हैं, तो सिर्फ खर्राटे की आवाज सुनाई देती है ना। तो खर्राटे एक बड़ी समस्या है, और उन खर्राटों से कैसे निपटोगे आप भाई, है ना। देखिए खर्राटे में जब आप क्या होता है, जब आप सांस लेते हो रात में सोते समय और श्वास छोड़ते हो, जब श्वास छोड़ते हो तो आपकी जो वेन्स होती है ना वो दब जाती है, और जो दब जाती हैं तो वही चीज, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज करते हो वो ना रिलीज होगी कहाँ, माइंड में जाती है, नसें ब्लॉकेज होती है, हार्ट अटैक की चांस बनती है। तो ये खर्राटे, खर्राटे इतने नहीं, हार्ट अटैक यही से होते हैं, यही से चांसेस बनते हैं। सब चीजें विसरल फैट कहाँ से आता है, खान पान से, हमारे गलत खान पान से। अभी रावल सर कह रहे थे ऐसा कोई इंसान हो जो बिना खान पान, ये गलत खान पान के साथ रह सकता है और कहे कि मैं स्वस्थ हूँ? ऐसा कोई इंसान हो? अगर कोई इंसान है तो वो हैंडल्स करेगा। ऐसा सर कह रहे थे, लेकिन किसी ने हैंडल्स नहीं कह रहा कि मैं चाउमीन, बर्गर, मोमोज खा के और स्वस्थ रह सकता हूँ। नहीं रह सकते हैं आप, है ना। तो आज की सिनेरियो क्या है, आज की लाइफ स्टाइल क्या है, आज का सिनेरियो, आज की लाइफ स्टाइल को समझिए आप, है ना। क्यों जरूरी है हमारे लिए न्यूट्रिशंस, क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है हमारे लिए एक फिटनेस सलाहकार। अभी सर कह रहे थे किसी के पास हम जाते हैं तो लोग कह देते हैं हम खुद से वजन कम कर लेंगे। नहीं, अगर आपको एक फिटनेस सलाहकार मिल रहा है तो उससे जरूर संपर्क करें, है ना। उनसे जरूर ले, और जस्ट वेट। जस्ट वेट, है ना। तो आप जरूर अपनी फिटनेस सलाहकार को चुने। और ओके, अगर इस बीच में किसी का डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंडल्स कीजिए। और जस्ट रावेन सर आ गए हैं, और मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। कुछ नेटवर्क चैलेंज आज चल ही रहा है। चलिए, आप सबका पेशेंस देखा जा रहा है क्या है। आज 20 सेकंड 10 सेकंड स्क्रॉल करने की आदत है ना, तो ये आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है ना। चलिए, तो आप सबके पास जो हर्डल्स आते हैं मैं उसकी बात कर रहा था। आप सबके पास एक कुछ कॉमन क्वेश्चन सबके पास है। ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं इनकी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको मार्केट में भी सताते हैं, है ना, सबको परेशान करते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, एक मिनट। चलिए, ठीक है। तो पहला चीज मैंने बताया कि लोगों का कहना है कि इसमें भी प्रिजर्वेटिव होंगे, केमिकल्स होंगे, तभी तो ये 2 साल चलता है। तो इसका पैकेजिंग ऐसा है कि डिहाइड्रेशन का एक प्रोसेस है, वैक्यूम सीलिंग प्लस डिहाइड्रेशन। उसमें नमी रहती नहीं है, इसलिए वो खराब नहीं होता। और 2 साल क्यों है? क्योंकि वो जो प्लास्टिक है ना, जो डब्बा है प्लास्टिक,
वो 2 साल बाद क्या करता है, उसमें कुछ ऐसे बीपीए एक कहलाता है, वो निकलने लगते हैं। मतलब कहना चाहिए कि वो प्लास्टिक खराब हो जाता है, इसलिए वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। नहीं तो जिस तरीके की पैकेजिंग होती है वो प्रोडक्ट खराब नहीं हो। ठीक है। फिर इसमें एक चीज और क्वेश्चन में आता है लोगों के, अरे इसमें भी तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है, मीठा तो ये भी है, तो कैसे ये सही होगा, है ना। तो ये जो सुक्रालोज है ना, जो मिठास के लिए डाला गया है, एक्चुअली वो नॉन कैलोरिक स्वीटनर है और सेफेस्ट है। शुगर से 500 गुना ज्यादा मीठा है। तो आपको इतनी कम मात्रा में दिया जाता है कि उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी में नहीं आता। इसीलिए डायबिटीज वाले लोग ले सकते हैं। मैंने डायबिटीज ठीक करी है इसी को खा के। ठीक है। तो ये जो सुक्रालोज है, दुनिया के जितने भर वेलनेस की चीजें हैं, इनको स्वादिष्ट करने के लिए इसमें डाला गया है। लेकिन ये नॉन कैलोरिक स्वीटनर है और दुनिया की किसी भी अथॉरिटी ने इसको बैन नहीं किया है। क्योंकि जो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं यूज होता जिसे दुनिया की किसी भी कंट्री ने कहीं बैन कर दिया हो। मान लीजिए कोई सब्सटेंट इंडिया में बैन है, मतलब इंडिया में चल रहा, बाकी किसी जगह बैन है, तो ऐसा नहीं कि वो इंडिया में हम वो चीज डाल के बनाएंगे जो कहीं और बैन है। दुनिया में कहीं भी किसी चीज को अगर बैन कर दिया गया तो वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के डब्बों में नहीं है। तो ये नॉन कैलोरिक स्वीटनर जो है, जो सुक्रालोज, ठीक है, उसको क्या किया है, एफडीए और एफएसएसआई ने भी आ, हरी झंडी दी है। ठीक है। और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपके ब्लड में शुगर का स्पाइक नहीं होने देता। ठीक। ये वो हर्डल है जो आपके पास आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो इसके बाद भी इतना आप बोल दें फिर भी क्या बोलेगा, मैं कैसे भरोसा करूं, सब कंपनियां तो यही कहती हैं मेरा बेस्ट है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना। यस, ऐसे ही लाइए। है ना। आपके मन में भी, आप अगर नए हैं तब भी आपके मन में आया होगा कि मैं कैसे भरोसा करूं। आप अपनी कंपनी का गुणगान तो करेंगे ही। कौन अपनी चीज को खराब कहता है। मैं आपको जो फैक्ट है उसके बारे में बताता हूं कि हमारी ग्लोबल प्रेजेंस 40+ कंट्रीज में है। मतलब, और 90 से ज्यादा हेल्थ मिनिस्ट्री में इसको अप्रूव्ड किया है। इंडिया में एफएससीआई ने अप्रूव्ड किया है। नोबल लिटरेचर होता है ना, जो पूरे वर्ल्ड में काम करता है, उसने भी इसको अप्रूव्ड किया है कि यस, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है ना, वो बेस्ट है। ठीक। एक क्वेश्चन और है आपका, ये तो बहुत महंगा है। 5,000 लग जाते हैं, 10,000 एक इंसान के खाने में लग जाते हैं। अगर आपके पास 5 लाख का बिल भरने के लिए अमाउंट आ जाता है तो आप इतने कैपेबल हैं कि 5,000 10,000 का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है, तो मेरा पर्सनल नंबर आप ढूंढ लीजिएगा। मैं आपको वो 10,000 कमाने लायक बना सकता हूँ। या फिर आपको जिन्होंने ये लिंक दी है उनसे पूछिएगा, मुझे ऐसा बना दो कि मैं 10,000 20,000 का खा पाऊं। वो बना देंगे। उनके पास है ऐसी चीजें। आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है। और ये बहुत अच्छा मौका है, ये जो टाइम आया है ना, ये बहुत अच्छा टाइम है। जब आप उनसे बात करेंगे जो आपको लिंक दिए तो वो बताएंगे। अगर आपके जेब में इतना अमाउंट नहीं है, एक्चुअली ये पूरा माइंडसेट का खेल है, मैं आपको आगे चल के और बता दूंगा। ठीक है। तो कॉस्ट पर मील अगर निकालिए आप समझिए एक चाय या कॉफी की कॉस्ट निकालिए, और जो आप दिन भर की चीजें खाते हैं
ये जो लोग कहते हैं ना महंगा है, वो 100 रुपए का पान गुटखा खा लेते हैं दिन में। महीने का 3 हजार का गुटखा खा लिए, कम से कम 2 हजार की चाय पी लिए, या 1 हजार की चाय पी लिए, और भी चीजें हैं। मतलब 4-6 हजार रुपये वो अपने शौक में पूरा कर देते हैं। ये वो लोग कहते हैं कि मैं बहुत महंगा है, और ये आज भी वो 10 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, और फिर 20-50 लाख और खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि पता है कि वो खाने से कैंसर होगा, फिर जाके 50 लाख रुपए खर्च करेंगे। या फिर जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में, और वो बोलेंगे आप कैंसर आज हुआ है, 6 महीने बाद की डेट देगा। इसके लिए भी लोग तैयार हैं, अच्छी बात है। ये उनका खुद का निर्णय है, ये आपका निर्णय है कि नहीं ये आप जाने। मेरा काम था बता देना, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलें। ये वो क्वेश्चन है जो हर इंसान के पास है, और इसका ये आंसर है। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर क्यों मना करते हैं। उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं सही, मतलब उनका इंटेंशन बहुत सही है। डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट जैसे जैसे कोच, ये भी जरूरी हैं, वो भी जरूरी हैं। क्योंकि एनसीडी के अलावा भी तो कम्युनिकेबल डिसीज है ना, उनके लिए भी तो है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पहले से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। अगर हम आज स्वस्थ रहें तो कल हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जिनको ये प्रॉब्लम हो गए हैं वो डॉक्टर से जब पूछते हैं तो उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता। एक्चुअली वो चाहते हैं कि आप, प्रेजेंट टाइम में इतने सारी कंपनियां हैं और इतने तरह तरह के प्रोडक्ट हैं, और इतने लो क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, कि उन डॉक्टर के पास एक तो इतने पेशेंट हैं, उनको ये टाइम नहीं है ना कि आपके डब्बों के बारे में वो रिसर्च करके देखें कि आपके डब्बे के अंदर क्या है। क्योंकि अगर वो ये रिसर्च कर लिए, अगर वो उन्होंने देख लिया, तो वो ये नहीं कहेंगे। तो आप उनसे एक चीज कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें एक प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए, एक इंग्रेडिएंट को अंडरलाइन कर दीजिए कि ये जो चीज है ये आपके लिए नुकसानदायी है। ऐसा अंडरलाइन कर दीजिए बस। इसको खाने से आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा, या इसको खाने से आपका बीपी बढ़ जाएगा, या इसको खाने से आपको कैंसर हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगा, आपकी लीवर खराब हो जाएगा, ऐसा कोई भी ऐसे अंडरलाइन करवा लेना। नहीं होगा। क्यों? क्यों? मैं बताता हूं क्यों। हमारे जो 300 से ज्यादा डॉक्टर और मतलब जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जिन जो रिसर्च कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो पीएचडी होल्डर्स हैं। कौन? दो लोगों के नाम ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं आपके लिए। एक जो चेयरमैन है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर डेविड हीबर। और इनके बारे में बताता हूं, इनको कई बार, एक बार नहीं कई बार, बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर, मतलब अमेरिका का बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिला है कई बार। आप ये नाम लिख लो और ऑनलाइन सर्च कर लेना, डॉक्टर डेविड हीवर। 25 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है सेलुलर हेल्थ पे रिसर्च करने का। और आपका डॉक्टर, जिसकी उम्र ही 25 साल की हुई है या 35 साल की हुई है, इन्हीं की किताबें पढ़ के वो डॉक्टर बना है। तो वो इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि उसने आपके डब्बे को एक्चुअल में पढ़ा नहीं है। ये डॉक्टर की गलती नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतने पेशेंट हैं बेचारे, नहीं देख सकते। अगर वो देख लेंगे तो कह देंगे कि हाँ ये आप खा सकते। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट नहीं जिसे डॉक्टर अंडरलाइन करके कह दे इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ओबेसिटी एंड न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं ये। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक है डॉक्टर लुइस इग्नारो। इनको नोबेल प्राइज मिला है, पता है? साइंस का नोबेल प्राइज मिला, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, पता है? ये चीज इनको मिला है। तो ऐसे लोग गलत चीज एडवाइस कर सकते हैं क्या? जिसको नोबेल प्राइज मिला हो दुनिया में, वो गलत चीज एडवाइस करेगा आपके लिए, जो आपके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं हो? नहीं करेगा ना। कार्डियोवास्कुलर डिसीज,
हेल्थ के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में जरूरत होती है, उसकी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। और वेलनेस के इतने बड़े ये साइंटिस्ट हैं, और ऐसे लोगों के सुपरविजन में ये चीजें बनती हैं, तो कोई कैसे कह सकता है। एक क्वेश्चन और। अरे ये तो हवा हवाई की बातें हैं, ये विदेश अमेरिका की बातें नहीं भाई। आप इंडिया में हो, इंडिया की बात करो। है ना, ऐसा भी होता है ना कि भाई इंडिया की बात करो। ये तो बहुत आप वो दुनियादारी की मैं नहीं जानता, इंडिया की बात करो। तो मैं बोलता हूं कि इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अब आप सर्च करिएगा, डॉक्टर अनूप मिश्रा, ये इंडिया के हैं। इंडिया के हमारे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, मतलब हर्बल लाइफ के इंडिया में न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट यही हैं, डॉक्टर अनूप मिश्रा। डॉक्टर अनूप मिश्रा एमडी हैं, और इनको 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिला है मेडिकल फील्ड में। और ये हमारा पद्मश्री अवार्ड ऐसे किसी को नहीं मिलता। ये कई बार प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने इंडिया के, उनके खास सलाहकार होते हैं, मतलब उनके जो डॉक्टर होते हैं ना, पर्सनल डॉक्टर, वो रह चुके हैं। इनकी सुपरविजन में ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये गलत सलाह दे सकते हैं क्या? ऐसी किसी प्रोडक्ट को ये कैसे कह देंगे कि ले लो यार? आप बताइए। ये यूजर है, एक्चुअली ये यूजर है, डॉक्टर अनूप मिश्रा। बहुत सारे डॉक्टर इनके सुपरविजन में बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं। आपको चाहिए तो मैं पर्सनली भेज दूंगा, क्योंकि उसमें डॉक्टर का नाम लिखा होता है, किस डॉक्टर ने किया है, फिर किसने किसके सुपरविजन में किए हैं। ऐसे सर्टिफिकेट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसलिए ये भरोसे से कह रहा हूं, ये बेस्ट न्यूट्रिशन है, ठीक है। सॉरी, मेरे पास 10 मिनट है ना? 10 मिनट नहीं, एक्चुअली 5 मिनट है। तो ये एम्स दिल्ली में है। इतना सारा सटीक चीजें। अच्छा, इनकी और सारी आपको बता दूं, डॉक्टर अनूप मिश्रा जो है बीसी रॉय अवार्ड, जो इंडिया में मेडिसिन में इंडियन का जो मेडिकल अवार्ड है, सबसे बड़ा मेडिकल अवार्ड होता है डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड। ये इनको मिला है। इनके 100 से ज्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशन है, मतलब 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश कराए हैं। डायबिटीज में स्पेशलिस्ट हैं, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन में स्पेशलिस्ट हैं। ऑथर हैं डायबिटीज, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म बुक के। ऐसे लोग न्यूट्रिशनल, हमारे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं इंडिया में। ये हर्बल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो आपको कैसे गलत एडवाइस करेंगे? अब आपके पास 5 मिनट है। आप अपने उस व्यक्ति को फोन करके या मैसेज करके कह दीजिए कि मुझे चाहिए, ये लो मेरे 50,000 रुपए। 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, इतना अच्छा हेल्थ चाहिए। मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम मैं देता हूँ। अच्छा, 10 मिनट का टाइम नहीं देते, छोड़ो यार, ये सब छोड़ देते। चलो, कितने लोग हैं? अच्छा, ये तो आपको अगर ऐसा लगा कि ये तो बहुत हवा हवाई की बातें हैं, तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट यूज किए हैं लोग ना, उसके रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। 10 मिनट और रुकना है। मैं 10 मिनट, 10 मिनट लिखा था ना, 10 मिनट और रुकना है आपको। 10 मिनट में आपको सुनाता हूँ। अब मैं उन लोगों से चाहूंगा कि वो हैंड रेज करें जो इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं और लगभग 3 महीने से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। मिनिमम 3 महीना हो गया है। 3 महीना हो गया है तो हैंड रेज करिएगा, क्योंकि 90 दिन से ऊपर का ही रिजल्ट मैं सुनूंगा, ठीक है। जी, राकेश सर, राकेश पटेल। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपने क्या क्या रिजल्ट लिए न्यूट्रिशन लेके? सर मैं इसमें तो आकर के 18 किलो अपना वजन घटाया हूँ। बीपी अ- शुगर जी, बीपी शुगर अट्ठा थायराइड, बीपी बीपी शुगर शुगर, थायराइड, थायराइड। थायराइड तीनों का जन्म हो चुका था। हम्म। उसमें रिलैक्स मिला, रिलैक्स का पूरा खत्म हो गया। और मेरे को
पावर, आंख का जो पावर है तो माइनस में लगता था। आज की स्थिति में मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैं सब पढ़ लेता हूँ। ग्रेट। और डिजिटल फैट मेरा 18 था तो 10 हो गया है। सर आपको कितना समय हो गया? 3 साल हो गए 3 साल सर। हो गए, तो 3 साल हुआ तो आप अपने घर वालों की सेहत भी सही किए होंगे। बिल्कुल सर। अपने घर का रिजल्ट कुछ बता सकते हैं? मैडम का 15 से 16 किलो वजन घटाया हूँ। उनका एनर्जी बहुत वीक रहती थी, तो आज की स्थिति में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। बच्ची का रिजल्ट है ये सर। बिल्कुल, ये जब मैं फर्स्ट बार न्यूट्रिशन लिया था, ये मेरी ही फोटो है। देखिए, मैं क्या बोला कि अगर आप कहीं बाहर से वेट लॉस करते हैं तो सस्टेनेबल नहीं होगा। ये 3 साल से ऐसे ही दिख रहे हैं। यस सर। ये एक्चुअल में ये चीज है जो हेल्दी वेट लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। सर बढ़िया चमक रहे हैं, कैसे काले थे एकदम से, है ना? बीपी, शुगर और ये सारा थायराइड का प्रॉब्लम गया। 18 किलो अपना और 16 किलो मैडम का, मतलब 16 दूनी 32 और दो 34 किलो वजन आपने घर से ऐसे अलग कर दिया। मेरी ये पूरी फैमिली ले रही सर। पिताजी, पूरे ऑल टोटल जितने हैं, कम से कम नहीं सर तो कितने का न्यूट्रिशन आप यूज करते हैं? एक, कम और से कम मेरे घर में लाख रुपए का न्यूट्रिशन यूज हो जाता सर। 1 लाख रुपए? मैं बोला था ना, अच्छी हेल्थ के लिए 1 लाख रुपए का न्यूट्रिशन यूज करना पड़ता है पूरी फैमिली के लिए। अब बहुत सारे लोगों के 1 लाख रुपए तो साल भर में कमाई थे, है ना? ऐसा बोलते हैं हमारी रिवाड़ी भाषा जो है, बघेलखंड। ऐसे, अरे 1 लाख रुपये तो हमारे घर में महीना भर नहीं, 1 लाख तो साल भर में हम कमाई थे, कैसा के खा पाओ? 6 डिब्बा तो नाइट वर्क लगता है सर। सर आप एक बात बताइए कि आप प्रोफेशन से क्या है? टीचर हैं, मुझे जी पता है। जी। आपकी सैलरी मान ली 70-80 हजार होगी। आप दोनों लोग टीचर हैं, मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है। तो कुल मिला के मैं कहता हूँ 1.5 लाख रुपए इनके घर में आते हैं, ठीक है? 1.5 लाख रुपए जिसके घर में आते हैं, 1 लाख का न्यूट्रिशन खा सकता है क्या? ये तो उस तरह की बात हुई ना कि मतलब किसी की 15 हजार इनकम हुई और 10 हजार रुपए का न्यूट्रिशन खा ले। पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए माइंडसेट भी लगता है। और ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको उन्हीं से बात करनी है जिन्होंने आपको ये लिंक दी है, या आप करंट में अपने कोच से, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उषा दीदी आप अनम्यूट करिए। अच्छा, आपकी ऐसी फोटो है मुझे लग रहा है, और आप हैं, ठीक है, या नेटवर्क का प्रॉब्लम है? पेटकर जी, धम्मपाल पेटकर जी। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर आप हाँ सर। कहाँ से हैं और कितना समय हो गया, क्या रिजल्ट लिया आपने? मैं सर भद्रावती चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ सर। हम्म। और मुझे 2 साल 3 महीने हो गए सर इस कम्युनिटी में आने। क्या क्या रिजल्ट लिए हैं सर? आप क्यों ज्वाइन किए थे आप? मैंने ज्वाइन किया था सर, मैं ओबेसिटी की वजह से ही ज्वाइन किया था। मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था। हम्म। 85 kg वेट था सर। और शुरू के 4 महीने में 18 kg वेट लॉस किया है सर। और वाह। 6 इंच लॉस भी किया है सर उसके साथ। और अपनी फैमिली में? फैमिली में भी सर, वाइफ का जो रिजल्ट है 15 kg वेट लॉस किया है। और 18 अस्थमा था सर। और 15, 33 केजी अस्थमा था। हाँ, अस्थमा कब से हाँ, था? अस्थमा 17 साल से था सर। हम्म। बहुत सारा ट्राई किए थे, नींबू पानी, जीरा पानी, सहज पानी। इवन दो सर, फिश भी लिए थे सर। हम्म। जो फिश आती है, जो मृग नक्षत्र में दी जाती है, वैसे भी 3 बार दे चुके हैं उसको। लेकिन हम्म। उसमें कुछ भी आराम नहीं हुआ था। लेकिन जैसे इस कम्युनिटी में आए, मैंने जैसे लिया, और मेरे हम्म। 1 महीने बाद इनको भी देना चालू कर दिया सर। वाह। तो अमेजिंग रिजल्ट है दोनों का। उसके साथ बच्चों का भी रिजल्ट बहुत जबरदस्त है सर मेरे घर में। बच्चों को मेरी क्या प्रॉब्लम? छोटी बेटी का सर बहुत सारा प्रॉब्लम था। हम्म। बहुत लेग पेन, बैक पेन, हैंड पेन सब होता था, तो उसको करीबन 2 से 3 बार एडमिट करना पड़ता था हॉस्पिटल में। हर महीने? तो हर हर साल? महीने एडमिट करना पड़ता था सर। हर महीने, हाँ। हाँ, तो करीबन उसको 15 से 20 हजार लगते थे उसको एडमिट होने के बाद। वो वो तो मैंने टेंशन। बताया पहले ही लोगों को कि ये दवाइयों का खर्च वही जानता है जिसके घर में दवाइयाँ आती हैं। तो आप उसी की ओर अग्रसर हैं अगर यहाँ पे नहीं आते हैं तो। सर हाँ। बताएं। और बड़ी बेटी का भी वेट लॉस किया है सर। 3 to 4 kg वेट लॉस किया है।
और वो भी अभी। अप्रोक्सीमेट मतलब 40 किलो वजन घटा दिए हैं और बीमारियों को घर से बाहर कर दिए हैं। जी सर। बहुत शानदार सर, थैंक यू सो मच। तो ये रिजल्ट हैं। मैं अभी एक सीनियर पर्सन से बात करता हूँ। एमडी सिंह जी, आप अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैं एमडी सिंह रीवा से हूँ सर। मैं इसको 2 साल से न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 साल हम्म। से ज़्यादा हो रहा अभी। जी। और मेरा 17 किलो जो वजन था वो रिड्यूस किया उसको सर। जी। वजन के लिए आया था और मेरे को साथ साथ बीमारी बहुत ज़्यादा थी। क्या क्या बीमारियों बीमारी थी? बीमारियों का भरमार था सर, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन। फिर उसके बाद ज्वाइंट पेन के बाद जब घुटने के दर्द की वजह से हम चल नहीं पा रहे थे, तब फिर मैडम जो हमारी कोच साहिबा थी उन्होंने हमको ये किया हम्म। और बताया उन्होंने, तो उसको हम लेना शुरू कर दिए उसी टाइम से। वाह। फिर उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ा रिस्पांस थोड़ा देर में मिला सर। ये बात हम्म। तो मैं मानूंगा सर, क्योंकि उसमें थोड़ा हमारा भी गलती रहता था। कोच जैसे जी। हमको बताया उस टाइम हम टरका रहे थे, मतलब कि हम्म। अनदेखा कर रहे थे, जैसे वो बोलती थी ना, हम जी। जी। उसको अनदेखा कर रहे थे। तो इस वजह से हमको रिजल्ट थोड़ा देर में आया, 4-6 महीने के बाद में आया। जैसे कि हम्म। सब लोगों को हो जाता है कि मेरा तो 5 किलो घट गया, इतना घट गया, इतना घट गया। लेकिन मेरा 6 महीने के बाद रिस्पांस आना शुरू हुआ और मेरे को सभी बीमारियों से रिस्पांस मिला। हम्म। और फिर पिछला साल में जनवरी में ये सब एक बार जाकर के जबलपुर में टेस्ट कराया था, शुगर, बीपी, थायराइड, इन सब चीजों का। जी। तो डॉक्टर साहब ने फिर हमको ये एडवाइस किया था कि आप दवा मत लीजिए ये सब, वाह क्योंकि आप अभी ग्रेट। एकदम ठीक है तो बिल्कुल। मतलब बीपी, शुगर, थायराइड, जॉइंट्स पेन, पता नहीं क्या क्या था आपको, सारी चीजें ठीक हो गई। 18 किलो वजन, आप 17 किलो, हाँ सॉरी 17 किलो आपने वजन कम किया। जी आपकी जी। उम्र क्या है और आप कैसा फील करते हैं? अभी मेरी उम्र तो सर 73 साल थी, 73 साल है अभी। और 73 ईयर। जिस टाइम मैं आया था उस टाइम 82 साल दिखा रही थी हमारी उम्र। अभी कितनी दिखाती? अभी तो 62 दिखा रही है, 60-62 दिखाती है अभी सर। तो आप 73 की उम्र में 60 से 62 वाली फीलिंग को, मतलब उस एनर्जी को एंजॉय कर पाए। मैंने आपको यही बोला अभी, मैंने जब पहले बताया कि आप यहाँ आके रिवर्स एजिंग कर सकते हैं। मैं अपनी अगर पुरानी फोटो दिखाऊंगा तो क्योंकि बहुत चीजें लंबी हो जाएंगी, उस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सर की तरह ऐसे रिजल्ट लिए जा सकते हैं, यहाँ पॉसिबल है। किरण दीदी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा, मतलब आप अंधेरे में हैं, तो आपसे तो बात नहीं हो पाएगी। आपने हैंड रेज कर रखा है। ओम प्रकाश जी, आप अपना अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर सबसे पहले ये सेशन कैसा लगा ये बताइए, फिर अपना रिजल्ट बताइए। सेशन सर तो बहुत जबरदस्त रहा, जो जानकारी मिली सर बहुत बढ़िया रहा। अभी हम लोग पुराने हालात में तो नहीं, इसके पहले नहीं जानकारी थी तो हम लोग कुछ भी कर लेते थे, लेकिन जब से